यूपी के 600 से कम कोरोना केस वाले 61 जिलों में आज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। 61 जिले जहां सक्रिय केस, एक्टिव केस 600 से अब कम हो गए हैं, वहां पर छूट दी जाएगी। बाकी के जो जिले हैं 14 जिले, अभी उनमें आंशिक कोरोना कर्फ्यू चलता रहेगा। जब वहां भी 600 से सक्रिय केस कम हो जाएंगे तब फिर वहां भी छूट दी जाएगी। यूपी के 61 जिलों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोल दिए गए हैं। जिन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है, ये छूट सप्ताह के 5 दिन जारी रहेगी, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे दिन बंदी रहेगी। दुकानों पर दुकानदार व कर्मचारियों को मास्क लगाना जरूरी होगा, 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। ये सारे नियम दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों के लिए भी जरूरी होंगे। ऐसी जगहें जहां भीड़ हो सकती है, सिनेमा, मॉल, आपके बार, क्लब, ये सब अभी नहीं खुलेंगे और रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा और सप्ताहांत वाला कर्फ्यू भी लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जिन जिलों में एक्टिव केस की कुल संख्या 600 से कम हो जाएगी, उन जिलों को भी कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट अपने आप लागू हो जाएगी। इसी तरह किसी जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 600 से अधिक हो जाएगी तो उस जिले में कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो अनलॉक जरूर हो रहा है, लेकिन सावधानी बिल्कुल भी नहीं कम करनी है। लगातार हाथ धोते रहना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और सामाजिक दूरी का बहुत ख्याल रखना है। अब बात कर लेते हैं एमपी की। यूपी नहीं, एमपी और मुंबई में भी अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की शुरुआत, तो मुंबई में भी ब्रेक द चेन मुहिम के लिए नई गाइडलाइन जारी। अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है तो सबसे पहले बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। ब्रेक द चेन मुहिम के तहत बीएमसी की क्या है गाइडलाइन, सबसे पहले ये समझिए। इमरजेंसी सर्विसेज की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकती हैं। पहले ये दुकानें सुबह 11 बजे तक ही खुली रहती थी। जरूरी सेवाओं के अलावा सड़क के एक ओर की दुकानें एक दिन तो दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुल सकेंगी। हालांकि वीकेंड में जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। अब बात मध्य प्रदेश की, जिसको लेकर शिवराज सरकार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसको लेकर शिवराज सरकार ने नियमों के साथ गाइडलाइन जारी की है। किराना दुकानें खुलेंगी, लेकिन थिएटर और मॉल बंद रहेंगे। ऑटो टैक्सी में भी 2 सवारियों से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह में भी 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी 100% अधिकारी और 50% कर्मचारी काम कर सकेंगे। अनलॉक में भी कोरोना कर्फ्यू शनिवार और रविवार को जारी रहेगा। देश धीमे धीमे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अनलॉक के दौरान सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक भी गलती कमजोर होते वायरस को नई उड़ान दे सकती है। तो यूपी और एमपी धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी लखनऊ से और ब्रजेश राजपूत भोपाल से हमारे साथ सीधे जुड़ गए। ज़्यादा जानकारी के साथ ब्रजेश, क्या जो अनलॉक की प्रक्रिया है, अब जो शुरुआत हुई है, उसका असर सुबह सुबह से दिखना शुरू हुआ है? बिल्कुल विकास, मैं भोपाल के 6 नंबर मार्केट पे हूँ और यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा बाजार खुल गया है। और ये बाजार 50 दिन के बाद खुला है। 50 दिन तक यहाँ सन्नाटा था, सिर्फ मेडिकल की शॉप खुलती थी। और मैं दिखा सकता हूँ ये जो व्यापारी लोग हैं, ये सारे जिनकी शॉप्स हैं, आज कितने खुश दिख रहे हैं। इनके चेहरे पे खुशी छिप नहीं रही है कि 50 दिन बाद इन लोगों ने दुकान खोली है। और ये सब तो सोच के बैठ गए थे कि मालूम नहीं कब दुकान खोल पाएंगे या नहीं। कैसा लगा सर, 50 दिन बाद आपने दुकान खोली है? बहुत आनंद की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं इतने दिनों बाद स्वस्थ होकर दुकान खोल रहा हूँ। अंकल जी, आप भी बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, आपकी दुकान भी खुल गई है? हाँ साहब, मैं भी खुल गया। मैं भी कोविड से मतलब पॉजिटिव हो गया था, अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आज दुकान खोल रहे हैं। मगर क्या एहतियात बरतेंगे आप लोग? यहाँ पे जो ग्राहकों की भीड़ होगी तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एहतियात बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, मास्क लगा के ग्राहक आएगा उन्हीं को सामान देंगे। दूरी बनाने के लिए हम पहले ही बाहर खड़े हैं तैयारी में।
विकास, यहाँ पे जो मार्केट खुले हैं उनको निगरानी के लिए भी एक सेफ्टी टीम बनाई गई है, जो सेफ्टी टीम ये निगरानी करेगी कि जो व्यापारी लोग हैं यहाँ पे कहीं गाइडलाइन का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, वो यहाँ लगातार दौरे करते रहेंगे। हालांकि सारे व्यापारी बड़े प्रबुद्ध हैं और बहुत एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि पिछला दौर इन्होंने बड़े बुरी तरह से देखा है। इसी पूरी एहतियात बरती जा रही है। दुकानों के बाहर गोले लगा दिए गए हैं, जो लोग खड़े हैं सामान लेने के लिए वो गोलों में ही खड़े हैं, और इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि पूरा एहतियात बरतें और ऐसा कुछ करें जिससे कि कोरोना का प्रकोप दोबारा ना हो। क्योंकि ये जो छूट है सिर्फ 15 जून तक है। 15 जून पर सरकार एक बार फिर बैठेगी और सोचेगी इस जो अनलॉक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। इसलिए इन सबको मानना होगा कि सिर्फ 15 जून तक की ये छूट है, जो तमाम बंदिशों के साथ लागू की गई है। जी विकास। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश राजपूत, आपके चेहरे पर भी इस अनलॉक की खुशी दिखाई दे रही है, व्यापारियों के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद इस खुशी को और मुस्कुराहट को अगर बरकरार रखना है तो हमें जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन ज़रूर करना होगा। बने रहिए ब्रजेश राजपूत हमारे साथ। संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संजय त्रिपाठी, अनलॉक की प्रक्रिया की जो खुशी है हमने भोपाल में देखी, लेकिन अभी लखनऊ तो पूरी तरह से खुला नहीं है। बिल्कुल विकास, क्योंकि लखनऊ में संक्रमण के जो मामले हैं वो 600 से ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की गई है कि उन जिलों को ही अनलॉक किया जाएगा जहां सक्रिय केसेस की संख्या 600 से कम आ चुकी है, और ऐसे 61 जिले हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज सुबह जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा जारी होगा उसमें जौनपुर और गाजीपुर ये 2 जिले हो सकते हैं जहां 600 से नीचे मामले आ सकते हैं, क्योंकि 600 के आसपास का इनका कल का जो रिकॉर्ड आया था जिसमें प्रदेश भर के 1497 मामले नए पेश आए थे, तो इनमें सक्रिय केसेस की संख्या 600 के आसपास थी। तो आज उम्मीद की जा रही है कि कम हो सकती है। और जो 61 जिले अनलॉक किए गए हैं उनमें साफ तौर पर ये निर्देश हैं कि कहीं पर भी मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बार, क्लब ये सब नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ होती है और भीड़ भाड़ से कोरोना का संक्रमण फैलता है। अन्य जो चीज़ें हैं, चूँकि बाजार अर्थव्यवस्था प्रभावित थी, बाजार खुल नहीं रहे थे, दिक्कतें हो रही थी व्यापारियों को, तो ऐसे में जो दुकानें हैं, किराने की दुकानें, दूध की दुकानें, फल सब्जी, ये तो पहले भी खुल रहा था, लेकिन अब जो 61 जिलों में सुबह 7 से लेकर के शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, वो हर तरह की होंगी, चाहे हार्डवेयर की हों, चाहे कपड़े की हों, चाहे इलेक्ट्रिक की हों, हर तरह की दुकानें खुलेंगी। निर्देश ये है कि जो भी लोग आएंगे यहाँ पर, चाहे दुकानदार हों या ग्राहक हों, वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि सामाजिक दूरी बनाकर रखें, सभी अपने चेहरे पर मास्क लगाएंगे और सभी से डीलिंग करते वक्त उनको सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन शुरू किया गया है 18 से 44 साल का, क्योंकि अभी तक 23 जिलों में ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था युवाओं के लिए। अब पूरे 75 जिलों में आज सुबह से इसकी शुरुआत कर दी गई है और सुबह से ही रुझान देखने को मिल रहे हैं। दुकानों पर जैसा कि अनलॉक की व्यवस्था 61 जिलों में की गई है, वहाँ साफ तौर पर स्थानीय प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की भीड़ भाड़ जमा ना होने पावे। अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए, फिर भी नहीं मानता है तो महामारी एक्ट में मुकदमा लिखा जाएगा। तो निर्देश है कि आप सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश उबर पाया है मुश्किल हालातों से। तो ऐसे में प्रशासन बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश उबरना शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी आपका, ब्रजेश राजपूत आपका इस अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।